ठीक करने के लिए। तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए तो आपके पास कोई भी चीज़ है तो उसको डिक्शनरी में आपको कंफर्म करना चाहिए हर लफ्ज़ को। अब तो खैर बड़ी सहूलत है, आपके पास मोबाइल में भी डिक्शनरी मौजूद है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ तालिब इल्मी की, कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तालिब इल्म था तो उस वक्त मेरे पास को मुख्तलिफ़ किस्म की 10 डिक्शनरीज थी, और मैं कोई भी नात पढ़ने के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हर लफ्ज़ के ऊपर उसके ज़बर ज़ेर शद जहाँ जहाँ आ रही है वो मैंने अपनी डायरी पे ना लगाई हो। तो हर लफ्ज़ की मैं तहकीक करने के बाद अब भी इस मामले में अभी भी हम जो है वो इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि आपने उस वक्त कर लिया। तो अपने आप को इल्म के साथ जोड़ेंगे, डिक्शनरी के साथ जोड़ेंगे, असातिज़ा के साथ जोड़ेंगे। आपको जब तक किसी लफ्ज़ के ऊपर पूरी तरह आपका ज़हन खोल ना जाए कि हाँ इसका तलफ़ुज़ ये है, तब तक आप उसको महफ़िल में ना पढ़ें। तो उसके लिए आपके मोबाइल में सहूलत मौजूद है, असातिज़ा मौजूद हैं, आप उनसे ज़रूर कीजिए। इसका टूल नहीं है कोई कि तलफ़ुज़ कोई आपको किसी टूल के ज़रिए आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। और हर कोई 1 2 4 10 कलाम आप जब उसके तलफ़ुज़ लगाएंगे लफ्ज़ों को जिस पे आपको शक है कि इसमें ज़ेर है या ज़बर है, तो वो आप उसको देखेंगे तो आपको लफ्ज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। जी, यहाँ जो लफ्ज़ों की इजाफ़त है ना, ये फ़ारसी ज़ुबान से आई है, ठीक है। और जिसमें हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं तो वो एक इजाफ़त के साथ समझें कि दोनों लफ्ज़ों का जोड़ा बन गया। जब हम नाम पढ़ेंगे तो फिर तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहेंगे, उसके मानी भी वो हैं। लेकिन अगर हम उसको कहीं पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन दोनों तरह के माने बदल जाते हैं ना। ग़ुलाम मुस्तफ़ा नाम है और ग़ुलाम मुस्तफ़ा तरकीब बन गई है जिसको आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसका भी टूल जो है ना वो सिर्फ मुतालिया है और इल्म के साथ जुड़ना है। ये कोई ऐसा टोटका, इल्म कोई भी टोटका नहीं है। वो पिछले दिनों एक जगह पे जिक्र हो रहा था और उसमें वो क़िबला कादरी साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इल्म जो है ना ये नखरे से नहीं आता, ये अपनी एड़ियाँ घसीटने से आएगा। क्योंकि इल्म का अपना कहते हैं बड़ा नखरा है। अल्लाह ताला ने अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान का इल्म है जिसने सिखाया है, तो इसका अपना बड़ा नखरा है। जब आप खुद नखरे में रहेंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। अपना नखरा ख़त्म करेंगे, अपनी नाक रगड़ेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान सा है, नखरा ख़त्म कर दें इल्म आ जाएगा इंशाअल्लाह। ज़ख़ीरा अल्फाज जो है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई टूल नहीं, ये मुतालिया है। जितना मुताला आपका वसी होता जाएगा। आजकल चूँकि मुताले की आदत नहीं रही, मैं अपनी मिसाल इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से जो आपको बता रहा हूँ ना, इनसे गुजरा हूँ। कॉलेज में आने तक मेरे पास जितनी घर में जगह थी ना, वहाँ पे किताबें मज़ीद रखने की गुंजाइश नहीं थी। और एक किताब मैं रात को शुरू करता था, इरादा था नहीं कि इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ख़ीरा अल्फाज कैसे इंसान का बनता है। मुझे ये नहीं पता था। आजकल शायरी लोग पढ़ते इसलिए हैं कि शायरी करनी है। शायरी किस लिए पढ़ते हैं? शायरी करनी। ये नहीं समझते हैं कि ये शेर पढ़ना ज़रूरी है, आपकी फ़िक्री तत्हीर के लिए, आपके जहन की वसअत के लिए ज़रूरी है। बल्कि इसलिए कि मैं भी इस तरह की कोई ज़मीन हाथ आ गई, कोई मिसरा हाथ लग गया तो उसके ऊपर ख़ुद कहना शुरू कर दिया, इसलिए शेर पढ़ते हैं। तो मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था। हमारी तो फैमिली में दूर दूर तक कहीं शेर व शायरी का नामो निशान ही नहीं है। तो ज़ौक़ अल्लाह ने पढ़ने का दिया था। और मुझे याद है कि मैं वो कमरे में जब रात को इशा की नमाज के बाद अपना कॉलेज का काम वगैरह करके कोई एक किताब खोलता था, कई दफ़ा ऐसा होता था कि फजर की अजान हो जाती। तो ये है वो चीज़ को अगर आप समझते हैं कि मुझे अल्लाह ने कोई तौफीक दी है, लफ्ज़ को थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो उसके पीछे वो बड़ा मुतालिया है। आप सिर्फ लोग ये देखते हैं कि वो सरवर साहब ने डॉक्टरेट कर ली है या वो शायरी शुरू कर देते हैं, या कई दोस्त ऐसे हैं जो देख के शायरी शुरू कर दी है, सरवर साहब देख के होस्टिंग शुरू कर दी है। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे आके नहीं पूछा कि मैंने शेर कहा कितनी देर के बाद है, मैंने कितनी देर पहले मुताला किया है। और मुताला भी इसलिए नहीं किया कि मैंने शायरी करनी है, मुझे पता ही नहीं था कि शेर क्या होता है, शायरी कैसे होती है। सिर्फ मुताला, वो चीज़ें जज्ब हो गई आपके अंदर, आपके जहन में, फ़िक्र में, उससे ज़ख़ीरा अल्फाज भी हो गया, उससे आपका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो गया, उससे आपको
ये अंदाज़ा भी हो गया कि शायरी कैसी कैसी हो चुकी है। आप डर ताइब साहब मेरे उस्ताद गिरामी हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी कोई ये नहीं किया कि उनको 10 कलाम दे दिए हो कि जनाब चेक करके मैंने दे दो। मैंने सिर्फ उनके पास उनकी सोबत में बैठ के सीखा है। वो जिन लोगों के पास बैठते थे वहाँ जो गुफ्तगू होती थी मैंने सिर्फ वो सुनी है। और ताइब साहब किबला से एक दफ़ा मैंने कहा भी, उनके पास मेरे सामने लोग आते थे पूरे के पूरे मुसवदे लेके, वो उसमें से उसको दुरुस्त कर देते थे जहाँ लफ्ज़ ठीक नहीं था, औज़ान ठीक नहीं होते थे, कहीं ख्याल ठीक नहीं होता था। अब ख्याल की बात नहीं कर रहा मैं, ख्याल जो शेर के अंदर आता है वो कहीं उसमें होता है ना, कोई कमी बेशी होती, वो सारी चीज़ें किताब दुरुस्त करके दे देते थे। मुझे कई लोगों ने कहा कि यार तुम तो दिन रात ताइब साहब के साथ रहते हो। तो मैंने कहा मुझे तो कभी हौसला ही नहीं पड़ा ना शेर कहने का ना उनको दिखाने का। तो हमने कभी उस्तादों के ताल्लुक़ को इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। मैं आज आपको एक छोटी सी बात तो लंबी हो रही है लेकिन चलें, अब हो रही है तो आपसे जिक्र करता चलूँ। सिर्फ एक दफ़ा, और ये पहला मौका है, मैंने कोई ताइब साहब उम्रे पे जा रहे थे तो मैंने सोचा यार इतनी दुनिया रोज़ मेरे सामने आती है अपने कलाम दिखाने के लिए, सीधे कराने के लिए, तो मैं भी कोई चीज़ इनसे सही करवा लूँ। या मैंने देखा कि जब उनको यूरन बैग लग गया था और वो इस सेहत उनकी इस काबिल ही नहीं थी कि वो बैठ के काम कर सकते, उस वक्त भी मैंने लोगों को देखा और ये कहते हुए सुना पता नहीं किन्ने के दिन ताइब साहब है ने काम करा लो ना को, अपनी किताबों पे लिखवाने के लिए आ रहे हैं, किताबें सही। मैं बैठ के कुड़ता था वहाँ और मैं उनको भी कहता था कि किबला ये छोड़े, आप किस काम में लगे हुए, इन लोगों को तो गर्ज ही नहीं है किसी चीज़ से, ना इनको आपकी सेहत का फिक्र है, ना इनको आपके साथ कोई गर्ज है, ये सिर्फ मकसद के लिए आते हैं और अपना काम जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ला के आपको दे जाते हैं। आप बैठ के सारा दिन जो है वो इनकी चीज़ों को देखते रहते हैं। वो कहते थे यार ये नात की खिदमत समझ के मैं करता हूँ और चलो किसी का लफ्ज़ हमारी वजह से, लेकिन लोगों को कोई एहसास नहीं है आपका। आप बता रहे हैं कि यार वो कैंसर के मरीज़ थे हॉस्पिटल, मुझे बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारा, तो मुझे कोफ्त होती थी उन लोगों के रवैये देख के कि एहसास ही नहीं होता था किसी को। हाज़िरी के लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे एक दो चीज़ें उनको मैंने दी। मैंने कहा जी ऐसी कोई टूटे फूटे लफ्ज़ हैं, ऐसे हो गए हैं तो मैंने कभी आपको नहीं दिखाए। आप चूँकि मदीना शरीफ जा रहे हैं तो सरकार की बारगाह में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के ज़रा चले देख लीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा इसके हवाले से। वो एक लिफाफे में बंद करके मैंने चीज़ें दी थी और जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो वो लिफाफा बस खुला हुआ था, तो फरमाने लगे कि ये मैंने ना तुम्हारी नातें वहाँ मस्जिद नबवी में बैठ के खोली थी, दुआ भी कर दी थी, इस पे किया कुछ नहीं है, सिर्फ इनको मदीने की हवा लगवा दी है। इनको क्या किया है? मदीने की हवा लगवा दी है, अल्लाह इसमें बरकत देगा, बस इतनी सी बात। उसके बाद मुझे नहीं इस बात का जिक्र था कि ये दुआएं कैसे सफ़र करती हैं। खिदमत असल चीज़ है खिदमत। जब आप उस्ताद को टूल समझ लेते हैं ना आगे बढ़ने का, ताइब साहब के पास बड़े लोग अपने कामों के लिए भी आते थे, चैनलों पे जाने के लिए भी आते थे। हमने कभी ऐसी न तवक्को रखी थी ना कभी इसका कभी इजहार किया था कि आप किसी जगह पे। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये उस खिदमत की बरकत है कि चैनलों वाले हमें पूछते हैं कि कोई बंदा दें जनाब, कोई काम करना है, कोई प्रोग्राम हमें बताएं, कोई प्रोग्राम करना है। नेशनल चैनल से लेकर जितने भी बड़े मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर बैठे हुए लोग आज किसी प्रोग्राम को करने के लिए मशवरा करते हैं, तो ये उस खिदमत की बरकत है, ये उस ताल्लुक़ में इखलास की बरकत है जिसमें हमने फ़ायदा सामने नहीं रखा, सिर्फ खिदमत में बैठे और अल्लाह ने उसकी बरकत अता फरमाई। तो शायरी में अगर बरकत है ना, तो ये एक और इससे अगले मरले की बात भी मैं आपको बताने लगा हूँ। वो लिफाफा बंद ही रहा, आज भी वो मेरे पास महफूज है। उसके बाद ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, कोई उससे 10-15 साल पहले कि लोग आज इंतज़ार नहीं करते हैं, रातों रात चाहते हैं कि हम जो है वो छलांग मार के सीढ़ियों के ऊपर जो है वो छत के ऊपर चले जाए। ये उसके बाद कोई 15 साल के बाद
ये नात हुई है, हुजूर जानते हैं। ताइब साहब के ये फरमाने के हमारे अंदर सब्र नहीं है, नहीं करते हम, तो भाग के कहीं जो है वो कहीं दाखिल हो जाना चाहते हैं। और जब ये नात हो रही थी तो मैं उन दिनों में जिन असातिज़ा से मशवरा कर रहा था, ये मिसरा मेरे जहन में, पहला मिसरा था हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, ये मेरे जहन में आया। तो मैंने जो हमारे गज़ल के कुछ असातिज़ा थे ना, उनसे कहा कि जी ये ज़मीन एक बन रही है, ये भी सुन लें आप कि ज़मीन बनाने से पहले आप उस्ताद से मशवरा करें कि जी ये चीज़ बन रही है, इस पर कोई कोशिश की जाए। अब हमारे पास लोग कलाम पूरे के पूरे लेके आते हैं, किताबें पूरी की पूरी लेके आते हैं, जिसका ना मिसरा दुरुस्त होता है ना जिसकी ज़मीन प्रॉपर बनी होती है, उसके अंदर क्या बंदा क्या क्या कुछ करे। तो इसलिए आप पहले जब किसी को उस्ताद समझते हैं, किसी से सीखते हैं, तो ज़मीन बनाते हुए उससे मशवरा करें। अच्छा, मैंने उनसे कहा जी कि ये कलाम हो रहा है मिसरा, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शेरी इम्कान इतना नज़र नहीं आ रहा। गज़ल के वो उस्ताद हैं, बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मैंने छोड़ दिया। और ये भी उस्ताद मना कर दे किसी चीज़ से तो उससे फिर आप मना भी हो जाएं। अच्छा, फिर होता यह है कि कुछ और आपको चीज़ ज़हन में आ रही है ना, और उसको सोचते सोचते आप कुछ और कहते हैं, अच्छा चलो ये नहीं तो और, ये नहीं तो कुछ और। कोई 1 महीना गुजर गया, ये मिसरा मेरे ज़हन से जा ही नहीं रहा, मतलब कुछ ऊपर से आ रहा था। ये कोई मेरी जो शायरी है ना वो कोई ऐसी नहीं है कि बड़ी मैंने, ये सिर्फ उस खिदमत और करम का एक ज़हूर है जो आपको नज़र आता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी शायरी का बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैंने 1 महीने के बाद फिर उनको कहा कि जनाब ये मिसरा जा ही नहीं रहा, ये कुछ जाए जैसे कुछ रोक नहीं ली जाती कोई चीज़। मैंने कहा जी रुक गया है सब कुछ, इस मिसरे के अलावा कुछ और आ ही नहीं रहा, वरना तो सोचें कुछ और ज़मीन बन जाती है। उनका अच्छा चलो कोशिश कर लो, हो सकता है ये ठहर गया तुम्हारे जहन में, तो जो शेर आ रहे हैं वो कर लो। तो ये एक ही, अच्छा उसके बाद मैंने कहे को 11 शेर मेरा ख्याल है ये हुए थे। शेर होने के बाद जब मैंने उनको सुनाए तो वो कहने लगे भाई ये शायरी नहीं हुई, ये कुछ आया है ऊपर से तुम्हारे पास। और उसका आपने इजहार देखा है अल्हम्दुलिल्लाह के दुनिया में जहाँ भी नात पढ़ी जा रही है, जो भी नात पढ़ने वाला है, बल्कि जो नात नहीं भी पढ़ते उन्होंने भी, राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी पढ़ दी। अब उसके अलावा कितने बड़े नात पढ़ने वाला तो कोई ऐसा नहीं रहा। इसको कहते हैं करम। एक तो ये कि आप खुद कलाम भेजें किसी को कि जी मैंने लिखा है पढ़े, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं भेजा कि जी ये लिखा है आप पढ़ें, कोई मांगे तो ज़रूर दे देता हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि जो कर्म होता है वो नज़र आता है, और जो ज़बरदस्ती होती है वो भी नज़र आती है। ज़बरदस्ती भी बड़ी की गई, बाद में इसको डाउन करने की भी कोशिश की गई। मैंने कहीं नहीं रोका किसी को कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, कितने कलाम इसके ऊपर कहे गए। इंडिया में हमारे, बल्कि एक दफ़ा मैं गया, कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ में, तो वहाँ पे मैंने ये कलाम पढ़ा, तो आप यकीन कीजिए कि ये इसके साथ 8 शेर 2 घंटे में सुने उन्होंने, 2 घंटे में। उसके बाद फिर दिल्ली में एक औलिया हिंद कॉन्फ्रेंस थी, 5-6 माह के बाद मैं दोबारा गया, तो वहाँ पे वहाँ के कोई 15-20 शुअरा थे जिन्होंने ज़मीन में शेर कहे थे। तो उन्होंने कहा जी आप लखनऊ से होके गए थे, हमारे शेरी हल्के में हर जगह पे ये जिक्र होता रहा कि अहले ज़ुबान हम हैं, ये कलाम तो यहाँ होना चाहिए था। तो ये वहाँ कैसे, और वो भी एक बच्चे और नौजवान ने, आप कहते जी यहाँ पे जिक्र ही 6 महीने इसी कलाम का होता रहा है। तो हमने सोचा कि ये चूँकि करम वाला कलाम है तो हम इस ज़मीन में शेर कहें, इस ज़मीन में नात कहें, अल्लाह हमें भी इसकी बरकत अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों ने भी कहीं, उन्होंने तो इस तरह का जिक्र नहीं किया, वो तो कुछ और कह के इस ज़मीन के अंदर शेर कहते रहे, उनसे कभी उलझने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि वो जो वासिफ साहब कहते होते हैं कि करम के आगे मत आओ, वो एक आरा होता है जिसके अंदर चिर जाओगे तुम आगे जाके। करम नज़र आ रहा होता है, तो उस करम के आगे ना अपना हाथ या सर देने की कोशिश मत करो। तो हमें तो जो कुछ है उसी खिदमत और बरकत और ये सारी चीज़ें उसी से मिली हुई हैं। शुअरा का आपने जिक्र किया ना, तो आपको सिर्फ
अब मैं अपनी बात बताऊं, फिर बात लंबी हो जाएगी। आपको पूरे अदब का मुताला करना चाहिए, ठीक है? किसी एक शायर का नहीं, बल्कि मुख्तलिफ डायमेंशन में जो हमारे यहाँ शायरी हो रही है उसको पढ़ना चाहिए। गज़ल की शायरी भी हो, नज़म की शायरी भी हो, मजहबी शायरी भी हो, वो सारी की सारी। ख़ास तौर पे नात के आने वालों को गज़ल ज़रूर पढ़नी चाहिए। को ताज़ा मजमून जो हैं वो वहीं से आपको मिलते हैं। और हमारे इस शोबे में ना सबसे ज़्यादा कोई अगर मजलूम तबका है तो वो शायरों का है। सबसे ज़्यादा मजलूम तबका कोई है तो वो किसका है? वो जो मैंने बताया ना कि खून शायर का ही जलता है। पढ़ने वाले ने तो लिखी हुई चीज़ है उसको तरस दे दीजिए, इस पर लिख दो, और उस पर हज़ारों लाखों रुपया कमा लिया। शायर को तो कुछ भी नहीं मिलता, और पढ़ने वाले के पास कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और बात और से और तरफ निकलती जा रही है। ये जो नात खानी है ना, इसमें तरन्नुम, अगर आप कहते हैं कि हुजूर ने हज़रत हसन बिन साबित से नात सुनी, तो कोई ये भी बता सकता है कि वहाँ तरन्नुम से पढ़ी गई है नात? ये जो आज चैंपियन बने हुए सारे अपने सुरों के, आवाज़ों के, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते नात खानी में। नात खानी तो हुई शायर की है। शायर ने तहतुल लफ्ज़ अपना कलाम पढ़ा है, शेर कहा है, और हुजूर ने उसी पे दाद दी है। ये जो हसन बिन साबित के वो कबीले के बने हुए हैं ना, और ख़ुद को कहते हैं जी हम जो है वो सिप्पा सालार ग़ुलामान हसन, और हसन पाकिस्तान भी कई बने हुए हैं, और शागिर्द उस्ताद को चुक चुक के पता नहीं क्या बना देते। हसन बिन नात खानी है ही। अगर आप शेर कह सकते हैं तो आप नात खान हैं। अदाकारी, आवाज़ की जादूगरी, ये कोई नात खानी नहीं है। मेरा तो जो मैंने पढ़ा है वो तो यही है। अगर किसी के पास कोई मिसाल है इसकी कि हुजूर ने तरन्नुम से नात सुनी है, आवाज़ों के वहाँ पे जौहर दिखाए गए हैं, तो ज़रूर मुझे भी बताइए, चले मैं भी, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। शायर मजलूम तरीन आदमी है, मैं आपको बताऊं। और पिछले दिनों मैं ये सोच रहा था, और मैं इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोग्राम करने वाला हूँ सोशल मीडिया पे, कि शायर सिर्फ एक बंदे को मैंने नात खान, जो अल्लाह उनकी गरीक के रहमत फरमाए, खुर्शीद अहमद साहब, वो कहते हैं कि मैंने उनसे सुना है। अब उसमें चूँकि उन्होंने ख़ुद ये फरमाया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने कहा जी मैं जिस कलाम से कोई शायर से कलाम लेता हूँ, और वो कलाम मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ, जिस महफिल में जाता हूँ, उसमें उस शायर का हिस्सा रखता हूँ। अल्लाह उनके, अभी इस महीने में शायद उनका पिछले दिनों था, उन्होंने कहा कि जिस कलाम को मैं किसी शायर से लेता हूँ, आप अगर 500, 1000, 2000 या 5000 उसको दे देते हैं, और उसके बाद आप सारी उम्र के लिए वो कलाम आपका हो गया पढ़ने के लिए। और वो बंदा जो है, आज लोग आप देखें सोशल मीडिया पे लाखों रुपया कमा रहे हैं शायरी की बुनियाद पर। भी आपके अंदर तो सलाहियत ही नहीं है कहने की या लिखने की। शायरी नहीं होगी तो क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे आप? अब वैसे ही मुंह उठा के आवाज़ें लगाएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? सिर्फ आप रेखें लगाते रहें। भी लफ्ज़ ही हैं ना जो किसी ने तख्लीक किए हैं, और वो महफिल में पसंद आ गए हैं, और आगे शायरी के साथ आपकी नात खानी शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है, ये बड़ी, मैंने आपको जो बताया, ये बेसिकली ट्रेंड सेटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी बंदा, कोई भी नात खान, कोई भी नकीब किसी का कलाम पढ़ता है। एक तरीका था वो जो मैंने खुर्शीद साहब का आपको बताया। दूसरा, अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब चैनल्स हर बंदे ने बनाए हुए हैं अपने, तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही पनप नहीं पाया है कि इसमें सब लोगों का हिस्सा है। अब एक नात खान जो है ना, वो सब का हिस्सा खा रहा है, शायर का भी, कंपोज़र का भी, लिखने वाले का भी, और जितने भी लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, तो कहीं पे किसी का हिस्सा है ही नहीं है। तो आप क्यों निकालना चाहते हैं शायर को? कभी वो कहता है अगर मुझे कलाम के, चलो उसको वही मिलना है जो 2-4 हज़ार आपने देना है। कौन को 50 हज़ार किसी कलाम के देता है किसी शायर को लिखने? और कलाम के बगैर आप वैसे फारिग हैं। ना नकीब आगे बढ़ सकता है, उसने भी कोई कलाम ही पढ़ना है, और ना ही नात खान जो है वो कहीं आगे जा सकता है, उसने भी कलाम ही पढ़ना है। तो आप, मेरा तो ये आप सबको कहना ये है कि ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे लोग कमा रहे हैं, हमारे कलामों से भी लोगों ने लाखों रुपया कमाया है, तो हमने तो किसी से तकाजा नहीं किया। बनता तो है कि ट्यून भी हमारी है, कलाम भी हमारा है। आपने क्या किया? सिर्फ अपनी अदाकारी की है उसके ऊपर, और अपनी आवाज़ दे के उस पर आप लाखों रुपया कमा रहे हैं।
तो वो इसमें मुख्तसर सा गालिब का जो है ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो सिर्फ उतना ही कहा जा सकता है। बाकी जो है वो ये लंबा मौजू है, इस पर इंशाल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया।